अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये मैथ्स क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। ठीक है, तो इसमें आपने ये प्रूफ करना है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसमें जब आपने प्रूफ करना होता है तो सबसे पहले आप लेफ़्ट हैंड साइड पे जो इक्वेशन के लेफ़्ट हैंड साइड पे वैल्यूज़ लिखी होती हैं या फार्मूला लिखा होता है उसे हम लिखते हैं और उसे हम प्रूव करते हैं, उसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इस क्वेश्चन में जो थीटा की वैल्यू गिवन थी ना वो थी π/6। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या गिवन थी आपको यहाँ पर π/6। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। 2 थीटा की जगह आ जाएगा आपके पास π/6। अब ये जो 6 है यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 और 2 3 6। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास ये आ जाएगी cos π/3। ठीक है, अब पाई जो होता है एक सर्कल के अंदर जो पाई होता है उसके अंदर कौन सा एंगल होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है आपके पास। ठीक है, अगर π/3 है तो 180/3 का आप आंसर निकालें तो 3 1 3 और 3 6 18। ठीक है, तो ये आपका कॉस हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, कॉस 60, तो कॉस 60 डिग्री का जो आपके पास आंसर आता है टेबल के अंदर वो होता है 1/2। ठीक है, ये आपके पास जो है वो प्रूफ हो गया, सॉल्व हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड पे क्या है आपके पास। राइट हैंड साइड पे है आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपके पास, अब आपने इसको सॉल्व करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर तो इस तरह से रहेगा आपके पास, और थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे π/6। ठीक है, अब π/6 को अगर आपने सॉल्व करना है तो वो क्या होगा, पाई की वैल्यू होती है 180 की और डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, 6 1 6 और 6 3 18। ठीक है, तो ये 30 हो जाएगा आपके पास, 30 डिग्री। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट में क्या आ जाएगा, अंडर ब्रैकेट में 30 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो 30 का जो आंसर आता है साइन 30 का वो होता है 1/2। ठीक है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 की जगह आप लिख लेंगे 1/2। ठीक है, और इसकी जगह साइन 30 की जगह 1/2 लिख लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था यहाँ पे तो इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है और 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4, 2 2 4। ये 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 1 2 और 2 2 4 ही कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस पीछे उसी तरह से आ जाएगा आपके पास। तो इसका आंसर आएगा 1 माइनस 1/2। अब अगर हम इसका एलसीएम लें तो एलसीएम इस तरह से लेते हैं कि अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये 1 है। ठीक है, तो 2 नीचे आपने लिखा, तो यहाँ पे 1 हम देखते हैं 1 कितने 2 होता है, तो 1 2 2 होता है, तो 2 1 2 को से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 आ जाएगा, माइनस फिर 2 1 2 होता है 1 1 1, तो ये क्या आएगा आपके पास आंसर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इसका आंसर भी 1/2 आ गया और इसका आंसर भी 1/2 आ गया। तो यहाँ पे आपने प्रूफ कर देना है, एंड में आपने ये लाजमी लिखना है कि हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड के नीचे आपने लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू लिखनी है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे लाजमी लिखनी है। इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, वो है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपके पास आ गई है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है 1 और राइट हैंड साइड पे 1 ही है। ठीक है, तो अब आपने सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू है दोबारा से π/6, ये आपने इससे की तरह लिख लेनी है, माइनस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू है π/6, ये भी दोबारा आपने लिख लेनी है इज इक्वल टू 1। ठीक है, सॉरी अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो ये आपके पास है पहले लेफ्ट हैंड साइड, पहले आपने इसको प्रूव करना है। ठीक है, इज इक्वल टू 1 नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपके पास सीकेंड की जो वैल्यू होती है π/6, यानी π/6 का मतलब ये है कि 180/6, तो ये इसकी बनती है बस 30 डिग्री। तो सीकेंड 30 की जो आंसर आता है वो होता है 2/√3। ठीक है, सीकेंड 30 इज इक्वल टू 2/√3, ये टेबल में आपके पास गिवन है। ठीक है, तो क्योंकि ये सीकेंड स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस tan थीटा का जो आंसर होता है आपके पास, ये भी इसका भी एंगल तो π/6 ही है ना, तो 30 ही होगा। tan 30 का जो आंसर होता है वो होता है बस 1/√3। ठीक है, और ये भी स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, और 3 का जब हम लोग स्क्वायर लेते हैं ना
तो ये स्क्वायर लेके अंडर रूट का, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 दोबारा से यही है, तो इसका भी जब स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, 3 नीचे आएगा और जैसे हमने पीछे एलसीएम लिया था 4 - 1 जो है ये ऊपर आ जाएगा आपके पास। तो 4 - 1 क्या होता है 3/3 विच इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपके पास राइट हैंड साइड पे तो ऑलरेडी 1 था, ठीक है, तो यहाँ पे आपने प्रूव कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इसके बाद 5th क्वेश्चन है आपके पास, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखें राइट हैंड साइड जो है आपके पास इज इक्वल टू, आपने प्रूव करना है कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या गिवन है आपको यहाँ पे π/6, ठीक है। वही दोबारा से आपको मैंने बताना बार बार बता रही हूँ कि पाई का मतलब होता है 180 डिवाइडेड बाई 6 का मतलब है कि ये 30 डिग्री का आपने वैल्यू निकालनी है, यानी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा जो है वो कोसेकेंट स्क्वायर 30 डिग्री है, ठीक है। ये आपने देखना है टेबल में कि कोसेकेंट स्क्वायर 30 डिग्री का क्या आंसर आ रहा है। कोसेकेंट 30 जो होता है उसका आंसर होता है 2, ठीक है। तो इसका स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 × 2 = 4, ठीक है। ये आपके पास आ गया है। हम राइट हैंड साइड देखते हैं, वो क्या है आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट जो है थीटा की अगेन यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास π/6 आ जाएगी, π/6 यानी कि 30 डिग्री, ठीक है, कॉट 30 डिग्री, ठीक है। तो कॉट 30 जो है वो किसके इक्वल होता है, √3 के इक्वल होता है, ठीक है, √3 इसका स्क्वायर होगा, ठीक है, +1, तो 1 प्लस इसका स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 1 + 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 4। तो यहाँ पे आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, राइट वैल्यू फॉर द फॉलोइंग रेशियोज, राइट वैल्यू फॉर द फॉलोइंग रेशियोज, आपको कुछ रेशियोज गिवन है, आपने उनकी वैल्यूज़ बतानी है, ठीक है। और जो आपके पास आंसर आना चाहिए वो किसके बीच में आना चाहिए, 0 और 2π के बीच में आना चाहिए आंसर, ठीक है। ठीक हो गया, ये थीटा की जो वैल्यू है ना ये होनी चाहिए आपके पास बिटवीन 0 और 2π, ठीक है। अब 2π क्या है, 2 × 180 करें, आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 360, ठीक है। तो 360 और 0 के बीच में जो है वो आंसर आना चाहिए। अच्छा, तो जिस इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास देखें स्टूडेंट्स, वो है साइन थीटा इज़ इक्वल टू √2/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो थीटा की वैल्यू आपने यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो थीटा यहीं पे रहेगा, तो साइन जो है वो जब अपने पास दूसरी साइड पे शिफ्ट होता है तो साइन इन्वर्स हो जाता है, साइन इन्वर्स -1, ठीक है, √2/2, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपके पास π/4, ठीक है, π/4 विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्री, वो 45 डिग्री के इक्वल होता है आपके पास, ठीक है। अच्छा, आपके पास जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर π/4 की फॉर्म में नहीं आएगा, बल्कि ये इस तरह से आएगा कि 180/4 करके देखें, जो आंसर आपके पास बनता है ना, आपके पास ये आंसर आएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो इसको आप π/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 45 डिग्री कैसे आएगा, इसको π/4 क्यों लिखा हुआ है कि आपने 180 को 4 पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो जो आंसर आ रहा है ना 45 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो आपने कोई ऐसा नंबर लेना है 180 के नीचे जिसको आप डिवाइड करें इससे, तो आंसर क्या आ जाए 45 आ जाए, ठीक है। तो हमने 4 लिया, तो 4 जब इस पर डिवाइड होता है तो ये इसका आंसर 45 आ जाता है, ठीक है। तो आपने π/4 इसलिए रिप्रेजेंट किया है एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। जो ये जो π/4 एंगल है ये वो है इन बिटवीन है 0 और 2π। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा यहीं पे रहेगा, आपस कोसेकेंट यहाँ पे आके इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, -1। आप इसको कोसेकेंट इन्वर्स भी लिख सकते हैं और कोसेकेंट इन्वर्स जगह आप साइन भी लिख सकते हैं यहाँ पे,
ठीक है, साइन इन्वर्स, क्योंकि आपको पता है कि कोसिकेंट जो है और साइन जो है वो एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स है। ठीक है, साइन जो है उसका जो इन्वर्स है वो क्या है, कोसिकेंट है थीटा, और जो कोसिकेंट है उसका इन्वर्स क्या है, साइन थीटा। ठीक है, तो कैलकुलेटर में इजीली साइन से हो जाता है आपके पास, दोनों का जो आंसर होगा ना इन्वर्स का वो -1 ही आता है। ठीक है, इसलिए दोनों को की जगह आप साइन लिख लें यहाँ पे, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स -1। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास आएगा 270 डिग्री। ठीक है, और 270 डिग्री को अगर हम लोग पाई की टर्म्स में लिखें या पाई में लिखने की कोशिश करें तो हमने इसको किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिसका आंसर 180 को हमने कुछ किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है कि जिसका आंसर आपके पास क्या आ जाए, 270 आ जाए। ठीक है, तो वो नंबर हमारे पास ये है कि हम 3π/2 को अगर पाई की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करें और उसको 2 से डिवाइड कर दें तो इसका आंसर क्या आ जाता है हमारे पास, 270 आ जाता है। और अगर आपको ये याद नहीं रहता और 270 को आपने पाई की टर्म्स में लिखना है तो आप ये याद रखें कि एक सर्कल है। ठीक है, इसके लिए ये जो होता है ये होता है 1π/2, सॉरी ये इसे हम कहते हैं 1π/2, इसे हम कहते हैं 2π/2। ठीक है, इसे हम कहते हैं 3π/2 और इसे हम कहते हैं 4π/2। ठीक है, तो ये 2 1 2 2 2 4 कैंसिल हो जाए, जैसे हम 2π भी कहते हैं एंगल को, और ये 2 2 से कैंसिल हो गया, इसे हम सिर्फ पाई भी कहते हैं, विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और ये जो है आपके पास 3π/2 इसे हम कहते हैं 270 डिग्री। ठीक है, तो जब 270 डिग्री आपके पास आंसर आ रहा है तो इसका मतलब है कि एंगल में 3π/2 का एंगल आ रहा है आपके पास। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके पास थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, इसमें वो है tan थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1। ठीक है, tan इनवर्स 1 जो है वो इक्वल होता है आपके पास 45 डिग्री के। ठीक है, अब 45 डिग्री दोबारा से आ गया, आपने दोबारा से 45 डिग्री को लिखना है। ठीक है, तो आपने इसको किसी ऐसे नंबर 180 को किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिसका आंसर क्या आ रहा हो, 45 आ रहा हो, तो वो है 4 से डिवाइड करो तो इसका आंसर 45 आ जाता है। ठीक है, तो आप 180 की जगह पाई लिख दें और नीचे क्या लिख दें, π/4। क्या आपके पास π/4 जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है सेकेंड थीटा इज इक्वल टू √12 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो आपको पता है कि सेकेंड थीटा जो है वो किसका इन्वर्स है, सेकेंड थीटा कॉस थीटा का इन्वर्स है। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेकेंड थीटा। ठीक है, तो ये इसका इन्वर्स है आपके पास, तो हम जो है वो सेकेंड की जगह इसका इन्वर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने भी पीछे यूज़ किया था साइन और कोसेकेंट थीटा का, कि अगर आप कोसेकेंट थीटा आपको गिवन है किसी चीज़ के लिए इज इक्वल टू आपको लिख के दिया हुआ है -1, तो साइन थीटा के लिए क्या होगा, आप इसको साइन थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी साइन इज इक्वल टू 1/कोसेकेंट थीटा। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, और फिर आप इसकी वैल्यू को नीचे यहाँ पे 1/कोसेकेंट थीटा -1 यहाँ पे भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसको ऊपर ले आएँ और साइन को नीचे ले आएँ तब भी आप कर सकते हैं, यानी कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin -1। ठीक है, तो साइन इन्वर्स का जो -1 है वो क्या आता था आपके पास, 270 डिग्री। इसी तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो सेकेंड थीटा की वैल्यू आप इसको यहाँ पे डिवाइड करके इन्वर्स में सॉल्व कर लें। अच्छा, तो अब आप यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि सेकेंड थीटा जो है वो कॉस का इन्वर्स होता है, तो हमने कॉस इज इक्वल टू 1/सेकेंड थीटा कर लिया, और यहाँ पे क्योंकि सेकेंड थीटा 12/3 के इक्वल है तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/12/3। ठीक है, अब ये जो 3 है ये ऊपर जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रही होती है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/√12। ठीक है, अब आपके पास आपको पता है कि जो 12 है ये किसके टेबल में, 3 3 ज़ार 9। ठीक है, तो हम 3 का एक बार इसको हम इस तरह से करेंगे कि आप किसी एक टेबल पर इसको 3 × 3 3 3 ज़ार 9 हो जाता है आपके पास। ठीक है, और 9 2 ज़ार 12 हो जाता है। ठीक है, तो 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, इस इक्वेशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पास दोबारा से अगेन क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। ठीक है, तो 3 / 2 और 3 का स्क्वायर जो होगा
वो इसके रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास आंसर इसमें, सॉरी ये आप इधर से दोबारा से देखिए, ये आपने इसको इस तरह से डिवाइड करना है कि 2 2 ज़ार 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर अगर आप ले लें, ठीक है, तो 2 2 ज़ार 4 और 4 3 ज़ार 12 हो जाता है ना, ठीक है। तो 3 पे भी अंडर रूट और इस पे भी अंडर रूट आ जाएगी, ये जो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो क्या आएगा आपके पास 3/2 अंडर रूट 3, ठीक है। ये आपके पास यहाँ तक आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि अंडर रूट 3 है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अंडर रूट 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। यानी देखिए यहाँ पे अपने स्क्वायर इस रूट को ख़त्म करना था ना, अंडर रूट 12 को आपने सॉल्व करना है। तो आपने कोई ऐसे यूज़ करने हैं वैल्यूज़ जिसमें आपके पास ये मल्टीप्लाई होकर 12 भी आ जाए और कोई एक नंबर बीच में से जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल भी हो जाए। तो वो क्या है आपके पास 2 2 ज़ार 4 और 4 3 ज़ार 12। तो इन 2 का हमने स्क्वायर रूट ले लिया था, ठीक है, स्क्वायर ले लिया था, वो स्क्वायर जो है वो यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये जो 3 है ये इसकी अंडर रूट जो है ये रहेगी इसी तरह से, ठीक हो गया यहाँ तक आपके पास। अब हमने इस अंडर रूट 3 को सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे अंडर रूट 3 से और डिवाइड भी कर देंगे ताकि ये जो अंडर रूट 3 है ये सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो 3 अंडर रूट 3 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या होगा 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा और 3 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 3 ज़ार क्या आ जाएगा बस यहाँ पे 6, ठीक है। इसके बाद 3 1 3 और 3 2 ज़ार 6 ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर आएगा अंडर रूट 3/2, ठीक है। तो अब इस अंडर रूट 3/2 का आपने कॉस लेना है, कॉस इनवर्स, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बस कॉस इनवर्स, ठीक है, और अंडर रूट 3/2। तो इसका आंसर आपके पास आएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और अगर आपने इसको पाई की वैल्यू में लिखना है तो आपने 180 को किसी ऐसी चीज़ से डिवाइड करना है जिसका आंसर 30 आए, तो वो है आपके पास 6, ठीक है। तो आप इसको 180/6 या पाई/6 भी लिख सकते हैं इस एंगल को, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। इसके बाद ये देखिए आपके पास आ जाता है कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थीटा इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स और 0 करना है, तो इसका आंसर आपके पास आता है कॉस इनवर्स 0 का 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री भी आप लिख सकते हैं और इसको पाई/2 भी लिख सकते हैं क्योंकि पाई जो है वापस 180 होता है और इसको अगर 2 से हम डिवाइड कर दें तो इसका आंसर आ जाता है 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर आप इसको पाई की वैल्यू में शो करना चाहते हैं तो आप इसको पाई/2 लिख लें, ठीक हो गया यहाँ तक। फिर इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं कि इफ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज़ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, इफ़ द टर्मिनल रे थीटा इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है आपके पास, ये इस तरह से अगर हम लोग 4 क्वाड्रेंट्स लिखें तो ये आपस फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये आपस फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपस टर्मिनल रे और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 1/2। तो आपने क्या करना है बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को जो है वो फाइंड करना है, ठीक है, कॉस के अलावा, ठीक है। इसके लिए आपने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना इसमें सब के सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, सब की वैल्यू जो है वो क्या होती है पॉजिटिव होती है। कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉट थीटा, ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट, ये सब की वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास इसमें पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने ये पढ़ा होगा फार्मूला एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें अगर हम साइन को इधर कर लें साइन स्क्वायर थीटा को तो आपके पास ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू क्या है कॉस की आपके पास यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1/2, ठीक है। ये हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो कॉस 1/2 का आंसर क्या आता है आपके पास, मतलब 1/2 आपने डायरेक्ट ये ही पुट कर देना है। कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी 1/2 हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है इसमें, ठीक है। तो वो स्क्वायर हो जाएगी आपके पास। आपको क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है कि जो कॉस थीटा है वो 1/2 के इक्वल है, तो हमने इसी जगह क्या लिख दिया 1/2 लिख दिया क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ पर भी ऊपर स्क्वायर आ जाएगा इसके, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 1 माइनस 1 1 ज़ार 1 और 2 2 ज़ार 4, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग LCM ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा 4, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 4 ज़ार 4 4 1 ज़ार 4 माइनस वो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा 3/4,
4। तो ये 3/4 क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा जो है आपके पास ये किसके इक्वल आया है 3/4 के। अब हमने साइन को सिर्फ साइन थीटा बताना है ना, तो आपने इसका अंडर रूट ले लेना है, ठीक है। इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 3/4 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 4 का अगर हम लोग अंडर रूट लें ना, 2 का स्क्वायर ले लें तो ये भी 4 बन जाता है ना, 2 2 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हम इसको सिर्फ सिंपल 2 बता देंगे, अंडर रूट 3/2, ठीक है। इसके बाद देखो आपको साइन तो पता चल गया, साइन और आपको पता है कि साइन और जो सीकेंड होते हैं वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ठीक है। तो सीकेंड जो है, सीकेंड थीटा जो है वो 1/sin थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो सीकेंड थीटा क्या होगा 1/√3/2, ठीक है। ये 2 अगर हम ऊपर ले आएँ तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बस 2/√3। तो इस साइन से आपको 2/√3 का जो है वो पता चल जाएगा किसका आंसर है सीकेंड का, सॉरी ये सीकेंड थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। उसके बाद आपको पता है कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये भी फार्मूला आपने पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। आपने भी देखा है साइन थीटा की वैल्यू आपने निकाली थी वो क्या थी अंडर रूट 3/2, ठीक है, अंडर रूट 3/2, ठीक है। और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में गिवन थी आपको, वो थी 1/2, ठीक है। अगर हम इसको ऊपर लेके आएँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा अंडर रूट 3। ये किसकी वैल्यू है आपके पास टेन थीटा की। इसके बाद नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो आइडेंटिटी कौन सी है कॉट थीटा। कॉट थीटा इज़ इनवर्स ऑफ टेन थीटा, ठीक है। तो जो टेन थीटा की वैल्यू आपने निकाली है उसको इसके नीचे लिखते हैं आप। टेन थीटा की वैल्यू आपने क्या निकाली थी अभी यहाँ पे अंडर रूट 3, तो ये 1/√3 जो है ये आपके पास आ जाएगा किसका आंसर टेन थीटा का, ठीक है। तो इस तरह से आपने सारी वैल्यूज निकाल लेनी है। और सीकेंड थीटा क्या होगा, सीकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा, सॉरी कोसेकेंड थीटा जो है आपके पास वो इन्वर्स होता है किसका साइन थीटा का। और सीकेंड थीटा किसकी ये सीकेंड थीटा किसके इन्वर्स होता है कॉस थीटा के, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 1/2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 पर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पास 2। इस तरह से आपने ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो यहाँ पे निकाल लेनी है, ठीक है। कुछ ये आइडेंटिटीज़ आपको याद भी करनी पड़ेंगी और कुछ आपको बार बार प्रैक्टिस से भी आ जाएंगी। इसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इफ़ द टर्मिनल रे थीटा इज़ इन सेकेंड क्वाड्रेंट, थीटा किस में है आपके पास सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। और कोसेकेंड थीटा की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे, कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कॉस थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे आप क्या करेंगे ना कि साइन थीटा जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। हाँ, और जो कॉस थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये आपने चीज़ माइंड में रखनी है इसको सॉल्व करने से पहले। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था आपके पास 1 था, ठीक है। तो अगर हम इसमें इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको सारा ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी ये प्लस है, ठीक है। तो इसकी हमने पहले वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा जो है वो आपके पास थीटा जो है वो गिवन है आपको क्या साइन थीटा बस देखिए यहाँ पर कोसेकेंड थीटा की आपको वैल्यू गिवन है, इससे आप साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। आपको पता है कि साइन थीटा जो है वो किसका इन्वर्स है कोसेकेंड थीटा का इन्वर्स है, ठीक है। तो कोसेकेंड थीटा अगर इज इक्वल टू क्या है 2 है आपके पास, तो साइन थीटा क्या होगा 1/2, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस इक्वेशन में साइन की वैल्यू क्या डालेंगे 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा पास 1/2, ठीक है। बल्कि आप डायरेक्ट 1/2 का स्क्वायर लेंगे क्योंकि साइन थीटा 1/2 के इक्वल है, तो साइन थीटा की जगह हम लोग 1/2 स्क्वायर लिख देंगे इस इक्वेशन में, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
1, ठीक है। तो इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आपने ये चीज़ इसलिए याद रखनी है कि आपने डायरेक्ट वही वैल्यू पुट करनी है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको कोसिकेंट थीटा की वैल्यू 2 गिवन है ना क्वेश्चन में, तो यहाँ से आपने साइन की वैल्यू निकाली है विच इज़ इनवर्स ऑफ कोसिकेंट थीटा, ठीक है। तो साइन की वैल्यू क्या होगी 1/2। तो आप डायरेक्ट साइन की जगह इसकी थीटा नहीं निकालना बल्कि डायरेक्ट 1/2 की जगह पुट कर देना जहाँ पे साइन थीटा आएगा आपके पास, ठीक है। 1/4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम लोग इसकी वैल्यू अलग करना चाहें तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, ठीक है। इस तरह कर लेंगे। इसका अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो ये नीचे 1 आ जाएगा, तो 4 माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, तो इसका आंसर आएगा 3/4 कॉस स्क्वायर थीटा का। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करना चाहें तो हम बोथ साइड पे अब क्या कर लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। 4 के अंडर रूट अगर हम लोग 2 स्क्वायर लिख के करें तो इस तरह भी हो सकती है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा अंडर रूट 3/2, ठीक है। माइनस का साइन हम साथ इसलिए लगाएंगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, ये हम लगाएंगे साथ इसके। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग जो है ये जो एक्सप्रेशन हमें गिवन था क्वेश्चन में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमने कॉस थीटा की भी वैल्यू निकाल ली है, ठीक है, और साइन की भी वैल्यू हमें पता चल जाएगी कोसिकेंट थीटा से। तो यहाँ पे अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है ना, ये तो आपके पास फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये डायरेक्ट हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, ठीक है। और कॉस थीटा की जो हमने पीछे वैल्यू निकाली है -3/2 ये पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और साइन थीटा की जो है वो वैल्यू वो भी हमने पीछे निकाली है 1/2 स्क्वायर अंडर रूट 3/-3/2 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1, ये आ जाएगा आपके पास माइनस अंडर रूट 3/2, ठीक है। और अंडर रूट ये 1 1 ज़ार 1 और 2 2 ज़ार 4 माइनस 3 का रूट का स्क्वायर लेंगे तो 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और माइनस का साइन भी पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और बीच में माइनस ही रहेगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 अगेन डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, इज इक्वल टू -3/2, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये अगर हम माइनस डायरेक्ट कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 2 -2 या फिर अगर एलसीएम को हम दोबारा से कन्वर्ट कर लें, वो कर लें कम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो ये -2/4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 4 कॉमन हो जाएगा इन दोनों में, मतलब इस एलसीएम को हमने दोबारा से शॉर्ट कर दिया, कॉमन ले लिया 4 को और 3 - 1 के आ गया -2/4, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद क्या होगा आपके पास, ये अब 2 4 से कैंसिल भी हो सकता है, 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है -3/2 इन ब्रैकेट -1/2 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 3 1 ज़ार अंडर रूट 3 और 2 2 ज़ार अंडर रूट 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये इसका आपके पास आ जाएगा आंसर। इसके बाद आपके पास एक लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या है, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू -1, क्वेश्चन नंबर 7, वो क्या है आपके पास कि tan थीटा अगर आपके पास क्या है -1 है और जो टर्मिनल रे ऑफ थीटा है विच इज़ नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, बाकी किस में है ये आपको पता नहीं है, ठीक है। देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो आपने क्या करनी है फाइंड करनी है, ठीक है। तो एक ये फार्मूला है आपके पास, पीछे आपने पढ़ा होगा कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, तो ये किसके इक्वल होगा आपके पास 1 + tan की वैल्यू क्या गिवन है आपको -1, ठीक है, इसका स्क्वायर ले लें, स्क्वायर भी 1 ही आएगा, बस 1 + 1 क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 2, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा का आंसर आएगा आपके पास 2, ठीक है। सीकेंट से अब आप बाकी जो है ना टर्मिनल्स को फाइंड कर सकते हैं। अब आपको ये पता चल गया यहाँ पे कि सीकेंट की वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव आई है, ठीक है। अगर सेकेंड की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ना आपके पास, तो इसका मतलब ये है कि जो एरे ऑफ रे है वो किस में है, वो है आपके पास 4th क्वाड्रेंट में, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंड की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो आपने इस हिसाब से आपने बाकी को भी सॉल्व करना है।
अच्छा, अब आपके पास देखिए सीकेंड की तो वैल्यू इन्होंने दी है, सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू है ना आपके पास √2, ठीक है। तो आपने सीकेंड थीटा की वैल्यू लिखनी है तो इसका हम लोग अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो अंडर रूट लेने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा सीकेंड थीटा विच इज़ इक्वल टू √2, ठीक है। अब आपको पता है कि कॉस इज़ इनवर्स ऑफ सीकेंड थीटा, तो कॉस इनवर्स है सीकेंड थीटा का, तो सीकेंड थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करें आप 1/√2 आ जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है। टेन जो है वो आपको पता है कि साइन बाई कॉस के इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। अब आपको टेन और कॉस का तो पता चला है लेकिन साइन का तो पता नहीं है ना, तो आप साइन थीटा इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, टेन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा। जो चीज़ें आपको गिवन है ना आप उससे सॉल्व कर लें। तो टेन थीटा का आंसर था आपके पास -1 और कॉस थीटा जो आपने भी फाइंड किया वो है 1/√2, ठीक है। अगर हम इसका एलसीएम ले लें, ठीक है, तो आप इसका आंसर आ जाएगा √2 और -1 मल्टीप्लाई बाई 1 -1 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम ना भी लें तो सिंपली भी मल्टीप्लाई करें तो इसके पास -1/2 इसका आंसर आ जाएगा। कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू पता है आपको कि किसके इन्वर्स होता है, सीकेंड थीटा के, सॉरी साइन थीटा के। ये कोसेकेंड जो है वो साइन थीटा की इन्वर्स होता है, साइन थीटा की जो आपने वैल्यू निकाली है वो इसके नीचे लिख दें 1/-1/√2, ठीक है। ये ऊपर अगर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई √2, तो ये -√2 जो है ये आपका आंसर आएगा कोसेकेंड थीटा का, ठीक है। उसके बाद लास्ट में है आपके पास लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉट थीटा विच इज़ इनवर्स ऑफ टेन थीटा। टेन थीटा आपको बताया हुआ था ये -1 है, ठीक है। तो ये -1 ऊपर आएगा तो ये -1 ही रहेगा, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है आपके पास ये हो गई है फिनिश, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.4।